अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज हॉकी का बड़ा अहम मैच है शाम में 6 बजे, उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान और भारत होंगे आमने सामने और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने या वर्ल्ड कप के अंदर रहने का सारा दारोमदार इसी हॉकी के इम्पॉर्टेंट मैच पर है। इससे पहले हमने एक मैच हारा और बहुत बुरा हारा, और उसके बाद वेल्स जैसी टीम के साथ हमने मैच बराबर किया। हालांकि हमने ही नहीं हारा, भारत को इंग्लैंड ने भी हराया मैच, और इंग्लैंड की टीम काफ़ी तगड़ी टीम है हॉकी में और उसकी रैंकिंग भी बहुत टॉप रैंक टीम है। इंग्लैंड ने भारत को भी हराया, पाकिस्तान को भी हराया, लेकिन भारत ने फिर भी अच्छा फाइट बैक किया। हम तो बिल्कुल ही उस तरह खेल नहीं पा रहे और पिछले काफ़ी अरसे से ये परेशानी का शिकार है पूरी पाकिस्तान की मशीनरी के। पाकिस्तान हॉकी को अब पैसे भी मिल रहे हैं, फैसिलिटेट भी हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मिलकर काम कर रहा है, अच्छी रिहाइश भी मिल रही है, कुछ प्रोजेक्शन मीडिया के ज़रिए मिल रही है। हम जैसे चंद लोग उस पर मुसलसल प्रोग्राम भी कर रहे हैं, हमारे दोस्तों से मुसलसल कवर भी कर रहे हैं। अब प्रोजेक्शन का भी इशू नहीं है। फिर मसला क्या है, ये लड़के तो वो लड़के थे जिन्हें सिर्फ थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए थी और पता नहीं क्या कर लेते। तो मामलात कहीं और ठीक करने वाले हैं। हमें ग्रास रूट लेवल पर जो टैलेंट नहीं मिल रहा, उसकी बड़ी वजह हॉकी का एजुकेशन से अलग होना है, बल्कि स्पोर्ट्स का ही एजुकेशन से अलग होना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस पर काम शुरू किया। स्कूल क्रिकेट का आगाज़ हुआ, 3 महीने हो गए। क्लब क्रिकेट और स्कूल क्रिकेट के मैचेस का फाइनल ही नहीं हो पाता, मुश्किल से स्कूल का फाइनल हुआ। अब क्लब क्रिकेट जो थी उसके मामलात रह गए, 3 महीने हो गए, उसका फाइनल नहीं हो पा रहा है। तो वो भी रावलपिंडी की टीमें लिख लिख के थक गई हैं, जी बताएं हमें क्या करना है, हमने फाइनल में क्या करना है, कैसे खेलना है। तो बहरहाल ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरी तरफ पहला टेस्ट इंग्लैंड में, और इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीता और पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। अभी तो खैर पूरा दिन का खेल है, उस पर तो हमने बात करनी है। हम ज़रा सिलेक्शन पे बात करेंगे और फिर आज के दिन के खेल की ऑब्वियसली कल हम आकर बात करेंगे। प्रैक्टिसेस बड़ी अच्छी हुई और प्रैक्टिसेस के साथ साथ पाकिस्तान टीम को एक माहौल मिल गया। बहुत लंबा अरसा पाकिस्तान टीम ने जाके क़याम किया है इंग्लैंड में, और एक ही जगह पर रुके हुए थे, तो हेडिंगले ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और प्रैक्टिसेस के बारे में शुरू में ये खबरें आई कि पाकिस्तान को अच्छा ग्राउंड नहीं मिला था, तो वो भी बाद में तब्दीली हो गई। पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने भी कुछ शिकायत की, लड़कों ने भी की थी। बाबर आजम को लेके बहुत ज़्यादा मामलात हैं जी। और सिलेक्शन के हवाले से बड़ी डिटेल आज बातचीत हमने करनी है कि हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया के मामलात हैं क्या। आकिब जावेद साहब को मैंने पाकिस्तान जो चैम्पियन कप है उसके फाइनल में देखा, लेकिन बाकी मैचेस में शायद वो बिज़ी थे, उनकी बेटी की शादी भी थी तो वहाँ भी बिज़ी रहे। बाकी सिलेक्टर कौन है, वो कहाँ थे, क्या करते रहे, इसका मुझे नहीं पता, इल्म नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। फाइनल में शादाब की टीम हारी और शाहीन की टीम जीती, लेकिन हुआ ये कि जो टीम गोल्ड यानी जीती है, शाहीन ने 7 विकेटें ली हैं। क्या बात है, आप इमेजिन करें, 7 विकेटें। और यही शाहीन आफरीदी हैं। अगर इंटरनेशनल की मैं बात करूं, अब ये डोमेस्टिक खेल रहे हैं, बड़े लंबे लंबे अरसे के स्पेल के बाद खेलते हैं, गैप आता है। फ़खर बहुत अच्छा खेले हैं, उन्हें बड़ा शानदार अवार्ड से नवाजा गया, उन्होंने सेंचुरीज़ वगैरह भी की हैं। शादाब भी ठीक रहे हैं टूर्नामेंट में, बाकी प्लेयर्स की भी परफॉर्म, लेकिन 7 विकेटें लेना बहुत अच्छी और बड़ी बात है। डोमेस्टिक खेलेंगे, शायद इम्प्रूव करें अपनी पेस को, अपनी क्वालिटी को, और चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस करें इन पिचेस पे जहाँ पर बॉलर पेसर यानी विकेट लेने से कासिर रहता है। तो अच्छी बात है ये हम सब के लिए। इन सब चीज़ों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मुश्तबा हसन मौजूद हैं। मुश्तबा बड़े शानदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। थैंक यू मुश्तबा, आपने हमें ज्वाइन किया। बदियुज़्ज़मा साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं, बड़े शानदार स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच बदी भाई, आपने भी हमें ज्वाइन किया। बदी भाई, पहले ज़रा आपसे, ये जो हमारे यहाँ अभी नेशनल चैम्पियनशिप कप हुआ है, 7 विकेटें ली हैं शाहीन आफरीदी ने फाइनल में, 7 विकेटें, यानी पूरी टीम तो शाहीन अकेले ने आउट कर दी। तो क्या ऐसा कर रहा है शाहीन के डोमेस्टिक में जाके 7-7 विकेटें ले रहा है, और अच्छी साइन अच्छा है कि थोड़ा खेले, डोमेस्टिक के मैचेस खेले, इम्प्रूवमेंट भी आएगी, पेस भी बढ़ेगी। बिल्कुल साम भाई, आपने सही कहा। देखें, जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तो आपको पता होता है कि हमने किस तरह की विकेट पर किस तरह की बॉलिंग करनी है। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अच्छा फैसला था कि उन्होंने चैंपियंस कप कराया, जिसमें एक तो उन्होंने कप्तानों को भी जांचा कि, क्योंकि 4 कप्तान आपको मालूम है कि नए तौर पर बनाए गए थे। शाहीन तो कप्तानी करता ही है, साथ में शादाब को
उन्होंने कप्तानी दी, साइम अयूब को कप्तानी दी, साहबजादा फरहान को कप्तानी दी, तो उनको काफ़ी सीखने का जो है वो मौका भी मिला है। तो इस तरह के जो इवेंट हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में मेरे ख्याल में होते रहने चाहिए, चाहे वो 4 रोज़ा मैचेस हों, चाहे वनडे हों, चाहे T20 फॉर्मेट के मैचेस हों। इससे ये होता है कि आपको एक टैलेंट मिलता है जिसको आप आगे यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत देर के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख्याल है। और जहाँ तक आप अभी सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे थे, देखिए सिलेक्शन कमेटी का काम होता है कि जो भी इवेंट होता है उस इवेंट में मौजूद हो और वहाँ पर जाकर उन खिलाड़ियों को देखें कि कौन से खिलाड़ी अच्छे हैं, कौन से खिलाड़ी हमें पाकिस्तान टीम के लिए दस्तियाब हैं। तो 25-26 खिलाड़ियों का एक पूल लाजमी होना चाहिए कि जो बैकअप के तौर पर हमारे पास मौजूद हो, ताकि हम उसको जो है जब भी जरूरत पड़े, चाहे बाबर आजम की रिप्लेसमेंट हो, रिजवान की रिप्लेसमेंट हो, आगा की रिप्लेसमेंट हो, तो उस जगह उनको हम शामिल कर सकें। तो ये चीज़ें होती हैं। देखिए हम बांग्लादेश जैसे कंट्री में जाकर हार जाते हैं, फिर श्रीलंका में हम हार जाते हैं, वेस्ट इंडीज़ में हम हार जाते हैं, अब इंग्लैंड के खिलाफ एक मुश्किल टूर है। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें चाहिए। वो लोग डोमेस्टिक को बड़ी तरजीह देते हैं, उनके यहाँ काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड में देखें कितनी होती है, और ज़्यादातर लड़के जो उनके काउंटी क्रिकेट खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे वो बाबर आजम हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, नसीम शाह हो, कोई भी हो, इनको पाबंद करें जी कि जब भी पाकिस्तान टीम का कोई टूर नहीं होगा, आप उस टीम में शामिल नहीं होंगे, और उस दौरान डोमेस्टिक इवेंट हो रहा होगा तो उसमें आपने ज़रूर पार्टिसिपेट करना है, ताकि आपकी पता चले कि कौन सी पिचेस जो हैं वो किस तरह की होती हैं, और वहाँ पर हमने जो है आउट करना है या हमने रन बनाने हैं। तो ये चीज़ें अच्छा है। लेकिन सिलेक्शन कमेटी को, चाहे वो आकिब जावेद हो या दीगर सिलेक्शन कमेटी के मेम्बरान हैं, उनको चैम्पियंस कप में लाजमी मौजूद होना चाहिए था कि वो लड़कों की कारकर्दगी को देख सकते हैं। अच्छा जी, एक तो ज़रा इस पर पहले बात करते हैं, उसके बाद आएंगे कि आज बाबर आजम की बजाय सलमान अली आगा टीम की क़यादत कर रहे हैं। हमें पता था कि उनको इंजरी है, लास्ट टाइम तक वेट किया गया, लेकिन बहरहाल अच्छा मुस्तफ़ा, अभी पूरा आपने टूर्नामेंट भी देखा, मैचेस भी अच्छे हुए, ठीक है, लोगों को इंटरटेनमेंट भी देखने को मिलती है, स्पेल भी लंबे करने को मिलते हैं बॉलर्स को। शाहीन को भी मौका मिला, शादाब को बहुत भरपूर मौका मिल रहा है बतौर कप्तान भी, और फ़हीम अशरफ भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, फ़खर ने ज़बरदस्त तरीके से सेंचुरीज स्कोर की हैं। लेकिन ये तो वही लड़के हुए, कोई ऐसा चेंज तो मैंने नहीं देखा कि कोई नए लड़कों ने बहुत सारे स्कोर कर दिए हो, नए लड़कों ने बहुत बड़ी विकेट्स ले ली हो। आप बहुत शुक्रिया अरसलान भाई। सबसे पहले तो मुझे आपके इंट्रोडक्शन में थोड़ी हैरत हुई कि आपने कहा 7 विकेटें। आप इस बात पे हैरान है कि शाहीन ने 7 विकेटें ली या एक बॉलर ने 7 विकेटें ली? किस बात पे? शाहीन के। वो मुझे भी थोड़ी हैरानगी हुई कि शाहीन जैसा बॉलर जो था, जो पाकिस्तान टीम में फिट नहीं हो रहा। लेकिन ये वो प्लेयर्स हैं जिनके नाम लिया भी आपने, शाहीन हो गया, शादाब हो गया, या दीगर ऐसे प्लेयर्स हैं, फ़हीम अशरफ हो गया, जो डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। PSL में देख ले तो वो शाहीन विकेट ले रहे होते हैं, शादाब खान आके छक्के लगा रहे हैं, तीसरे चौथे नंबर पर आके बैटिंग करते हैं। तो ये डोमेस्टिक के हद तक तो चले अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अगर इनको आगे इंटरनेशनल में जब आते हैं तो या तो इनकी परफॉर्मेंस नहीं होती, तो या परफॉर्मेंस होती है तो फिर वो बिल्कुल नज़र नहीं आती हमें। सिर्फ वो सेलेक्टर्स को ही नज़र आती है, जैसे शादाब खान जो होता है वो यकदम से टीम में आ जाते हैं वर्ल्ड कप से पहले। शाहीन शाह अफरीदी जो है कप्तान है, लेकिन वो टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है। तो हम, अगर वो इतना अच्छा बॉलर होता, अगर उसको वनडे की कप्तानी दे दी है, अगर आपके नज़दीक इतना अच्छा बॉलर है, तो आपको मुश्किल टूर में, जो इंग्लैंड का टूर है, उसमें आपको लेके जाना चाहिए था। तो यहाँ पे खुद ही इनके सिलेक्शन में थोड़ा सा तजाद आ रहा है कि एक तरफ आपने उसको कप्तानी दी हुई है कि आपके लिहाज से वो अच्छा एक बॉलर है, एक अच्छा, वो खुद जैसे खुद कहता है वो खुद को ऑलराउंडर मानता है। तो अगर इतना अच्छा था तो यकीनी तौर पर खुर्रम मंजूर या मोहम्मद अब्बास या इनकी जगह शाहीन अफरीदी को होना चाहिए था। दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे कि इसमें अभी आपको नया कोई नाम नहीं मिला, तो देखिए कल फाइनल में बड़ी अच्छी इनिंग खेली, शामिल हुसैन की सेंचुरी, साद खान की सेंचुरी, बड़े अच्छे स्कोर किए। इसके अलावा साद बेग ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। तो ये नौजवान जो है, ये इनको थोड़ा सा, बस हमारा जो स्टार प्लेयर होता है उनको, अब शाहीन अफरीदी की 7 विकेटें होंगी, पूरा सोशल मीडिया होगा 7 विकेटें शाहीन अफरीदी ने ले ली, लेकिन कोई बात नहीं करेगा कि शामिल की भी नहीं करेगा, साद की बात नहीं करेंगे। ये वो प्लेयर है जो मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल मैचेस में जाते हैं, शुरू से एकदम से परफॉर्म नहीं कर पाते। शामिल हुसैन बांग्लादेश की मुश्किल सीरीज खेली थी उन्होंने, वहाँ पे जल्दी आउट होते रहे और उस तरह लगा कि जैसे वो इंटरनेशनल के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन थोड़े से मजीद चांसेस दे दिए जाने चाहिए थे। जैसे अभी आमिर जमाल हो गया, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेल रहा है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उसने पहला टेस्ट खेला, वो कमबैक किया, लेकिन उस तरह कमबैक उसका नहीं हुआ जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। दूसरे मैच से उसको ड्रॉप कर दिया, और इनफैक्ट आज तीसरे जो इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच है उसमें भी उनकी जगह नहीं। हालांकि मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान 4 पेसर्स के साथ इंग्लैंड के मुश्किल सीरीज शुरू करेगा। लेकिन एक चीज़ और भी है, अच्छा उस पर तो हम अभी अगला पूरा सेशन करेंगे ना, जो आज की प्लेइंग 11 की सिलेक्शन है। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है,
बदी भाई यही चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं, कोई नया लड़का, कोई बड़ी परफॉर्मेंसेस हमें उस तरह नहीं नजर आई। ये तो वही गिने चुने हमारे लड़के हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। कोई मैन ऑफ द मैच ले रहा है, कोई मैन ऑफ द टूर्नामेंट ले रहा है, कोई 7-7 विकेटें ले रहा है। ये सारे वही 5-6 लड़के हैं। अरसान भाई, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि हमारी जो पिचेज हैं, हमारी जो उस तरह की विकेटें हैं वैसी नहीं है ये जिस तरह की आपको कंडीशन इंटरनेशनल क्रिकेट में मिलती है, चाहे वो किसी भी आप मुल्क में जाते हैं। हम वहाँ जाकर रोना शुरू कर देते हैं कि बांग्लादेश की जो कंडीशन है वो बड़ी मुश्किल है, श्रीलंका की कंडीशन वो मुश्किल है, इंग्लैंड बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, कभी हम जीते नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में जाकर पता नहीं आखिरी मरतबा कब जीते थे। तो कहने का मकसद सारा यही है कि अगर आप डोमेस्टिक इवेंट करा रहे हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। उनमें अगर वो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको परफॉर्मेंस को लेकर हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में आपने क्यों बनाया हुआ है? इसीलिए बनाया है ना, वहाँ पर आपने कोचेस की एक फौज भर्ती की हुई है। तो उन कोचेस का काम क्या है? कोई बैटिंग कोच है, कोई फील्डिंग कोच है, कोई आपका जो है वो फिजियो है। तो इन लड़कों को वहां पर तैयार क्यों नहीं किया जाता है जो इनमें खामियां हैं, चाहे वो बैटिंग करते हुए खामियां हों, चाहे वो बॉलिंग करते हुए हों, या हमारी जो फिटनेस मसाइल है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान टीम में सबसे ज्यादा मसाइल जो है फिटनेस के हैं। हमारे खिलाड़ी फुल फिट नहीं है, इसी वजह से जो है वो हमारी टीम शिकस्त आती है। आप देखें ना, 8 मुसलसल टेस्ट हारने के बाद अगर हम एक टेस्ट जीत जाते हैं तो हम खुशियों की शादियां बजाना शुरू कर देते हैं। फिर बाबर आजम ने 1-2 मैचेस में परफॉर्मेंस क्या कर दी, बाबर हो गई। पहले बाबर रन नहीं कर रहा था, क्या यही कहा जा रहा था बाबर रन नहीं कर रहा। वैसे हो तब भी बाबर ही रही थी बदी भाई, रन नहीं भी करता तब भी बाबर होती है, स्कोर करता है तब भी बाबर। देखिए मसला सारा ये कि आप अपने रन की अमाल लगा दें। आपने 3000 फास्टेस्ट रन कर दिए, आपने 1000 फास्टेस्ट कर दिए, आपने जो है सब कुछ कर लिया, लेकिन वो रन आप अरसलान भाई ये देखिए कि टीम के कितने काम आए, आपकी उस टीम में उस रन का क्या रहा। अब मैं अगर मिसाल हमेशा से देता हूं विराट कोहली की, देखिए विराट कोहली के जो रन हैं वो रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है उससे उसकी टीम जीतती है। चाहे वो वनडे का फाइनल उठा ले, वहां उसने अपनी टीम को जिताया, फिर T20 वर्ल्ड कप उसने अपनी टीम को जिताया, टेस्ट मैचेस में उसने अपनी टीम को जिताया। जहां मुश्किल में जरूरत पड़ी विराट कोहली खड़ा हुआ। तो हम भी तो यही चाहते हैं कि बाबर आजम को जब आप किंग कहते हैं तो इनको किंग की तरह विकेट पे खड़े होकर पाकिस्तान को मैच जितवाना चाहिए, फिनिश करवाना चाहिए, जीतना चाहिए। ये नहीं होता कि जब आपकी जरूरत पड़े आपने 60-70 रन कर लिए और जब पाकिस्तान टीम मुश्किल में फंसी हुई है आप आउट होकर चले गए, तो वो रन आपके 60-70 रन किसी के काम के नहीं। सर एक जैसा चैलेंज है अभी बदी भाई हमारे सामने ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए बांग्लादेश गई है, होम पर हमें हरा कर गई और वहां जाके दुनिया की नंबर 1 टीम को 9वें नंबर की टेस्ट टीम ने हरा दिया है मुश्तबा। और ये एक खुद में सवाल बन गया और इतनी डिबेट हो रही है इस चीज पर। देखें बांग्लादेश क्रिकेट, हमें लगा था कि हम पाकिस्तान, जब बांग्लादेश गया तो शायद पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरी थी। ठीक है, बांग्लादेश में सीरीज जीतना मुश्किल है, इंग्लैंड के लिए भी मुश्किल हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हुआ, पाकिस्तान भी वहाँ पे क्लीन स्वीप हुआ। लेकिन वही बांग्लादेश जब ऑस्ट्रेलिया गया तो उसने पूरे, सिर्फ ये नहीं कि सेशन बाय सेशन जीता, पूरा 4 दिन जितने भी मैच हुआ उन्होंने हर सेशन में ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, 26 रन कर दिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनके अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। दूसरी दफा ये कि उनको आउट भी कर दिया दोनों दफा उनको जल्दी आउट किया। 57 रन की लीड थी, आराम से लिया और जीत गए। ये अब बांग्लादेश वो वैसे हाइप तो नहीं इतना कह देनी चाहिए बांग्लादेश बहुत टॉप है, लेकिन जैसे वो हमें बांग्लादेश के एक कमेंटेटर बड़े अच्छा, वो जैसे बांग्लादेश अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया, अत्तर अली खान, तो वो कहते हैं बांग्लादेश ऑन द राइज, बांग्लादेश के टाइगर्स। तो वो थोड़ा सा उनको करना चाहिए, लेकिन ये है कि अभी बहुत टाइम बाकी है। ठीक है, एक टेस्ट मैच जीता, अच्छा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, विकेट से हराना ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ये वो काम है जो पाकिस्तान नहीं कर सका पिछले कई अर्से से। इंडिया की इतनी अच्छी तगड़ी टीम है, वो बहुत मुश्किल कर सकती है, लेकिन ये है कि बांग्लादेश ने जाके पहले टेस्ट, और सबसे मजे की बात अब वो क्लीन स्वीप पे आई कर, उनके कप्तान ने जब मैच के बाद बात की तो उन्होंने कहा कि हम अगला मैच भी जीतने की कोशिश करेंगे और इस पोजीशन में आ चुके हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस जो वो काफी हाई है। पैट कमिंस का कॉन्फिडेंस शेक हो गया। देखिए वो बांग्लादेश से जब आप शिकस्त होती है तो ये चीज़ें सामने आती है। अगर यही पाकिस्तान होता है और बांग्लादेश जैसे पाकिस्तान हारा तो हमारे भी कमेंटेटर, हमारे जो एक्सपर्ट थे वो कहते थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बांग्लादेश ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, चाहे बॉलिंग हो, मेहदी हसन बॉलर थे, बॉलिंग में देखें तो उनके पास 140 प्लस बॉल करने वाले बॉलर्स मौजूद है, बैटिंग में है तो उनके पास ऐसे डिपेंडेबल बैट्समैन है जो ऑस्ट्रेलिया में जाके सेंचुरी कर लेते हैं। हमारा अगर कोई प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में जाके सेंचुरी करे तो अगले 10 साल उसी की हाइप होती है, उसी में खेलता है पूरी जिंदगी। 10 साल खेलता है। एक थोड़ा सा ब्रेक लेना, ब्रेक से आते हैं इस पर थोड़ी सी और बात करने की हमें इसलिए जरूरत है। बांग्लादेश हमारे बहुत बाद क्रिकेट स्टार्ट के
और बांग्लादेश का क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर बहुत लोएस्ट लेवल पे था हमसे। आज बांग्लादेश अगर मैचेस जीत रहा है, अपना क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर चैलेंज करवा रहा है, तो इसका मतलब है उन्होंने काम किया और तमीम इकबाल के आने के बाद वहां पर काम शुरू हुआ। और बात करेंगे ज़रा थोड़ी सी, चूंकि चल निकली है बात बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के मैच को लेकर, फिर हम अपने क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर को लेकर भी बात करेंगे। मुदस्सिर चौधरी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर चौधरी साहब। बात हो रही थी बदी भाई, अभी पहले ज़रा इस पर आपका कमेंट ज़रूरी है। जो ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की क्रिकेट खेलता है, नंबर 1 टीम है, कोई मामूली टीम भी नहीं है कि 8वें टीम ने 9वें को हरा दिया या 9वें ने 8वें को हरा दिया, फर्क नहीं पड़ता। 9वीं टीम ने पहले नंबर की टीम को हराया, तो ये फर्क पड़ता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए बांग्लादेश ने अपनी क्रिकेट को काफी इम्प्रूव किया है। आप देखिए पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से टेस्ट सीरीज उन्होंने खेली और पाकिस्तान को उन्होंने शिकस्त दी, और उससे पहले पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को शिकस्त दी, उनकी क्रिकेट जो है वो काफी बेहतर हुई है। मैंने गुज़िश्ता रोज भी हसनैन भाई से जो बात हो रही थी, तो अब देखिए उनका जो ओपनिंग पेयर है वो बहुत अच्छा है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग उनकी बहुत अच्छी है। फिर उनके नीचे के लोअर ऑर्डर में आप देखें मेहदी हसन हो गए या दूसरे प्लेयर हो गए, वो वहां तक उनको बैटिंग भी करके देते हैं। उनका एक फास्ट बॉलर, स्पिनर और एक बैटिंग का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से वो जीत रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया वाले तो ये समझ रहे थे कि हो सकता है कि बांग्लादेश की टीम बहुत हल्की है, हम आसानी के साथ उनको शिकस्त दे देंगे, लेकिन आप देखें जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑस्ट्रेलिया में जाके शिकस्त देना, ये बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा कारनामा है कि उसने वहां पर जाई शिकस्त दी। बदी भाई अच्छा, एक चीज तो शिकस्त है, 9 विकेटों से शिकस्त थी। जब हिस्ट्री में आप रिकॉर्ड्स काउंट कर रहे होंगे, तो फिर जब ये कहा जाएगा बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर घर में 9 विकेटों से शिकस्त दी, जो कि हम 30-35 सालों में 9 तो क्या हम 8-10 विकेटें अपनी गवा कर भी 1 विकेट से भी शिकस्त नहीं दे पाए। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ। देखिए उन्होंने अपनी क्रिकेट को प्रूव किया है, इम्प्रूव करने के बाद उन्होंने ये साबित किया, और खासतौर पर हम देखेंगे उनके जितने भी प्लेयर्स हैं वो अब जिम्मेदारी ले रहे हैं। ओपनर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में भी ऐसा ही हो रहा है, लोअर ऑर्डर में उनके उनका जो फास्ट बॉलर है आप देखें जिस तरीके से वो 140-42 की स्पीड, 145 की स्पीड से बॉल कर रहा है, और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया उसके सामने जो है बेबस नजर आए। फिर इनकी जो स्पिन अटैक है, या वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या उनका ऑफ ब्रेक स्पिनर हो, वो जिस तरीके से उन्होंने उनको फंसा के रखा, आउट किया, वो एकदम बेबस हो गए। तो मेरे ख्याल में आप दूसरे टेस्ट में जब वो आमना सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे बांग्लादेश का, तो उनको मुख्तलिफ जो है अपनी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। क्या है, हम इनको स्पिनर से काबू करें, फास्ट बॉलर से काबू करें, और इनके बल्लेबाजों को हमने कैसे आउट करना है, ये उनके लिए बड़ा चैलेंज है। अगर ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश और उनको सीरीज हरा देता है, तो एक तारीखी कारनामा होगा कि जिस तरीके से एक छोटी टीम उठी और उसने जो है वो ऐसा सरप्राइज किया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। मैं पहले बता रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम वहां जब जाती है, जब हम सवाल करते हैं, चाहे वो कप्तान से कर रहे हो या किसी भी कर रहे हो, तो वो हमेशा ये कहता है जी कि वहाँ की कंडीशन मुश्किल है। तो भाई अगर कंडीशन मुश्किल है, तो आपको 25 करोड़ आवाम में से जो 11 या 18 लड़के मुंतखब होते हैं, वो इसीलिए मुंतखब होते हैं ना कि जैसे वो लोग खेल रहे हैं, वो आगे हमें यहाँ हरा जाते हैं, तो हम वहाँ जाके उनको क्यों नहीं हरा सकते। उनके लिए कंडीशन क्या मुश्किल नहीं होती। ये कंडीशन का रोना हमें छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेट को चलाने के क्रिकेट वाले लोग होने चाहिए। ये नहीं कि कोई 21 ओहदे से उठाकर उसको क्रिकेट में बैठा दिया गया कि वो क्रिकेट चलाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप रखें ना शोएब अख्तर को, आप रखें ना यूनुस खान को, आप रखें राशिद लतीफ को, आप ऐसे प्लेयर्स को क्यों नहीं रखते कि जो इन खिलाड़ियों को सीधा कर दें। आपने शाहिद आफरीदी का नाम नहीं लिया बदी भाई, आपने शाहिद आफरीदी का नाम नहीं लिया, आपने शोएब अख्तर का लिया, सबका लिया, शाहिद आफरीदी का नहीं लिया। मैं बता रहा हूँ, शाहिद आफरीदी से मेरी वैसे भी बात होती रहती है, तो शाहिद आफरीदी अब इस वजह से नहीं आना चाह रहा होगा कि उसको मालूम है कि शाहिनशाह अफरीदी है, और मैं अगर उसकी बात कर ली तो वो ज़्यादा वो हो जाएगा। हालांकि शाहिनशाह अफरीदी ने, जब हम यहाँ पर उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा था कि भाई मुझे बड़ी क्रिकेट बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे अंडर 19 की एक टीम दे दें, मैं उस अंडर 19 की टीम में से लड़के निकाल के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दूंगा। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? ऐसे प्लेयर को तो वैसी टीम देनी चाहिए ना, क्योंकि वो खुद अंडर 16 सर जिसको मिली थी वो छोड़ के सीनियर में आ गया सरफराज। अच्छा मैं इस पे आपसे बात करता हूँ मुदस्सिर साहब। सर बात चल निकली है, फिर जरा अपनी सिलेक्शन पे आज करते हैं। मुझे तो साजिद का बाहर बैठना और अली उस्मान का इन्होंने बड़ी अजीब बात लग रही है, लेकिन बहरहाल चलें। हमारे पास बाबर नहीं था, तो एक मौका था कि बाबर की जगह एक बैट्समैन एडजस्ट हो जाता और एक नए लड़के को जरा हौसला भी मिल जाता कि चलो बाबर नहीं है। शान का होना इसलिए ज़रूरी है कि चलो वो एक्सपीरियंस्ड है, बाकी इस पर हम अलग बात करेंगे। पहले सर ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश,
देखें, बांग्लादेश ने एक तो ये साबित किया तमाम क्रिकेट जो टेस्ट क्रिकेट नेशंस हैं कि भाई ये फॉर्मेट ही कुछ और है। T20 की भरमार ने शायद दूसरे फॉर्मेट्स या सिलेक्टर या मैनेजमेंट को मजबूर कर दिया या उसको चार्मिंग बनाने के लिए कुछ ऐसा कर दिया कि उन्होंने समझा कि इसमें भी ऑलराउंडर्स जितने ज़्यादा होंगे तो वो ये मैच उसकी पोजीशन बेहतर कर सकेंगे, हम जीत सकेंगे, मैच में तमाशाइयों को ला सकेंगे। तो आप देखें तमाम टेस्ट क्रिकेट नेशंस में ऑलराउंडर्स की भरमार नज़र आई कि वो बॉलिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है। तो टेस्ट क्रिकेट जो है अजीब व गरीब किस्म के मोड में चली गई। कहीं 3 दिन में मैच ख़त्म होता वो नज़र आया, कहीं 4 दिन में नज़र आया। ड्रा वाले मैचेस बहुत कम, पिछले आप देखें सिनारियो उठा के कि आपको ड्रा वाले मैचेस कम नज़र आए। उसकी एक वजह यह भी है कि थोड़ा सा फास्ट डे क्रिकेट को चलेंगे। अब इसमें साबित किया बांग्लादेश ने कि आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन, स्पेशलिस्ट बॉलर और स्पेशलिस्ट स्पिनर जो हैं वो उसके साथ जाएंगे तो आपकी मुकम्मल टीम बनती है। और ये बात पाकिस्तान ने पहला टेस्ट हारने के बाद जब दूसरा टेस्ट वेस्ट इंडीज़ में खेले तो उसमें भी प्रूव हुआ कि हर फॉर्मेट के लिए अलग रिक्वायरमेंट है। और बांग्लादेश को नई टीम नहीं है, हाँ रैंकिंग में नीचे है, पुरानी टीम है, तकरीबन 20 साल के करीब तो हो गए उनको भी खेलते हुए। अब आके उन्होंने चूँकि एक बड़ी टीम को हराया है और बड़ी टीम को हराने के बाद डेफिनेटली आप का एक दुनिया में जो पहले उस तरह से नाम नहीं लिया जाता वो लिया जा रहा है। बांग्लादेश पुरानी टीम है और उसे ऑस्ट्रेलिया को भी देखें तो वो भी पिछले कुछ 2-3 साल से कोई उनकी भी परफॉर्मेंस को आउटस्टैंडिंग किस्म की नज़र नहीं आई। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट भी वो क्रिकेट नज़र नहीं आ रही है। जी देखिए, जो मर्जी हो, अगर नहीं भी आ रही तो हम भी तो खेलने गए थे 30-32 सालों। देखिए हमारा देश हमारे से तो मलाई साउथ अफ्रीका को सर 14-15 साल हो गए वहाँ जीते हुए। हमारे लिए तो मसले मसाइल ही हो रहे हैं ना। देखें हमें यहाँ आते हैं तो वो बाहर वाले आके हरा के चले जाते हैं, ये बदी भाई जो बात करते हैं उनके लिए जो जिस पिच पे हम 150 पे आउट होते हैं उनके लिए उसी पिच पे 450 बना लेते हैं। जो हमें बॉलिंग के लिए सूट कर रही होती है वो अगलों को बैटिंग के लिए सूट कर रही होती है। हमारे लिए अजीब सा माहौल है हमारा। वहाँ पर चेंज क्या हुआ है, मैं थोड़ी सी इस पर बात आप लोगों से करता हूँ। चले, तमीम इकबाल आए, उन्होंने आने के बाद सबसे पहले डोमेस्टिक परफॉर्मर्स की लिस्ट, चूंकि खुद क्रिकेटर है उसने लिस्ट वो मंगवाई और उसके आगे उनसे कहा गया, जो लोग काम ही नहीं कर रहे थे बोर्ड में बगैर किसी वजह के बैठे थे, उनसे वहाँ पर कहा गया कि जी जब लिस्ट बनाए तो मुझे बताएं कि मैच के करीब करीब जो ओवर्स थे उसमें किस लड़के ने क्या परफॉर्म किया, किसने कैसी बॉलिंग की, आगे लिखें कितने ओवर्स में किसका क्या स्कोर रहा और उस ओवर में टीम का एक आप कमेंट मार्क साथ करें कि प्रेशर कितना था, किस पर क्या प्रेशर था, उसमें किसने चाहे 10 रन किए हो, क्या परफॉर्मेंस दी। फिर उसने क्लब क्रिकेट की फिटनेस से लेके हर चीज के लिए एक आईडीज जनरेट करवा रहा है। मैं आपको वो बता रहा हूँ सर जो आते क्रिकेटर है। आप अगर अपने रिकॉर्ड निकालेंगे ना, क्रिकेटर नहीं है। मुझे थोड़ा सा एक सवाल है कि आकिब जवेदी तो क्रिकेटर है ना? नहीं, वो 92 में वो नहीं ये काम करता। हमारे यहाँ 92 में खेले थे, भूल गए ना आप। हमारे तो यहाँ सीन ही हो रहा है। मैं आप अपने प्रोग्राम निकाले, जब भी क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से बात हुई तो मैंने कहा जब आप स्टैट्स बनाते हैं, जब आप टेबल पर बैठते हैं लोगों की लड़कों की परफॉर्मेंस लेके, तो आपको पता है कि उसने ये रन्स किन बॉलर के खिलाफ बुलाए हैं या ये विकेटें जो 5 उसने ली हैं वो किसकी विकेटें हैं, टॉप बैट्समैन की थी या नीचे टेल एंडर्स की ली हैं, यही किस तो मौके पे क्या। हमारे यहाँ नहीं, हमारे तो माशाल्लाह से अब नया ये आ गया है जो मैंने सुना, अगर गलत हुआ तो उसकी माफ़ी सारे दे दें आकिब जवेद समेत। जो उनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने कहा अब सिलेक्टर को ग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है, अब एक डैशबोर्ड लगा होगा हमारे पीसीबी के अंदर, वहाँ बैठेंगे, वहाँ से ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं। मुझे बताएं, एक मैच है जो आप टीवी पे देखते हो, आप उस पर नजर मार, एक मैच है जो आप ग्राउंड में विटनेस करते हो, आपको पूरी बॉडी लैंग्वेज का अंदाजा होता है। और बहुत चीजें देखने को मिलती आपको मिलती हैं, उसका डिसिप्लिन कैसा था, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, बॉलिंग कब करने आया, रवैया कैसा था, वो उसकी जो कप्तान के साथ कम्युनिकेशन है, दूसरे बैट्समैन के साथ कम्युनिकेशन है क्या थी, आपको जज करने का मौका मिलता, तब जाके आप प्लेयर या स्टार निकालते हो। अच्छा, एक चीज चले, मैं इस पे मुझे तो यही बात जो दोनों हजरात कर रहे हैं, हम डैशबोर्ड चले एआई सिस्टम्स इनसे कर, पूरी दुनिया में हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमको अलग कर लेंगे, होता है। लेकिन सिलेक्टर एटलीस्ट, जैसे आकिब जावेद गए फाइनल में, उन्होंने ट्रॉफी वगैरह दी, बड़ा अच्छा लगा कि जी शाहीन ने 7 विकेटें भी ले ली, आकिब जावेद भी वहाँ नजर आए, आकिब की बेटी की शादी थी, चले उन्हें मुबारकबाद देते, तो पाकिस्तान में नहीं थे, ठीक है। बाकी सिलेक्शन कमेटी की जो टीम है वो भी तो कुछ करती ही होगी या वो सिर्फ सैलरी लेती होगी? देखिए
हमारे पास इतने ज़्यादा सिलेक्टर्स है कि हमें समझ नहीं आती कोई इस वक्त हमारे पास करंट याद ही नहीं रहते कि है सिलेक्टर्स हैं, कौन है कौन नहीं है। आकिब जावेद इसलिए गए हैं कि उनको काफ़ी अर्से से मीडिया पे हाईलाइट किया गया था कि आकिब जावेद कुछ करते नज़र नहीं आते, तो उन्होंने कहा चलो एक फाइनल में, क्योंकि गर्मी बहुत है वहाँ पे वो जो खेल रहे हैं वो तो इंसान थोड़ी है, जो आकिब जावेद तो इंसान है, वो कैसे तो वो भी ठंडे कमरे में बैठे हुए थे सर, ठंडे कमरे में बैठे थे, तो रोज़ रोज़ जाना, जैसे आपने कहा कि सिर्फ फाइनल देखने चले गए, मुश्किल होता है, बिल्कुल मुश्किल होता है ये चीज़। तो ओवरऑल देखा जाए तो जैसे अभी बात कर रहे थे कि हमारे साबिक क्रिकेटर्स जो हैं, जिनमें शाहिद अफरीदी का आपने नाम लिया, कई और नाम लिए, तो मुझे बताया वसीम, वकार, इंजमाम, सईद, अनवर, ये जितने भी बड़े लेजेंड्स थे, इन्होंने आज तक अपने रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान के लिए कौन सा एक बड़ा प्लेयर प्रोड्यूस किया है। अगर इनको मौका मिलता है तो वही आके वो जब चीफ सेलेक्टर बनते हैं तो किसी अपने रिश्तेदारों को लेके आना शुरू कर देते हैं, सिफारिशों करने शुरू कर देते हैं, और फिर वो सिफारशी कल्चर जो है वो प्रमोट होता है। लेकिन आज तक वसीम ने कौन सा एक ऐसा बॉलर, बात तो बड़ी बड़ी करते हैं वसीम, बुमराह, इरफान और पाकिस्तान, पता नहीं सर, मैं तो वही बता रहा हूँ जो जिनको प्रोड्यूस किया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा बॉलर है? सईद अनवर हो गया। आपके चैनल की रीच नहीं है, उनके चैनल की रीच है, वहाँ आप स्विंग सिखाएं, पूरी दुनिया सीखती है। आपके चैनल पे वो आगे स्विंग सिखाएं, बात करें, तो किसने मुझे सर पाकिस्तान में हम भी कर लेंगे कुछ ना कुछ, आए तो सही में बैठते हैं। तो वो अभी इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच होगा ना, तो वसीम अकरम बताएगा कि इन आवर डेज हमारे ये होता था, वकार बताएगा हमारे दिनों में ये होता था। लेकिन वही चीज़ जब अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में आके बताएंगे तो वो मेरे पता नहीं, वो या तो वो चाहते नहीं कि हमसे, तो आपने देखा डोमेस्टिक क्रिकेट में मेंटोर्स बन तो गए थे ये सारे, लेकिन किया क्या 50-50 लाख सैलरी, 50-50 लाख सैलरी, लेकिन आपको कभी ग्राउंड में नजर आए हैं, किसी डोमेस्टिक मैच में नजर आए हैं? सिवाय PSL में वो नजर आते हैं, वो भी जाके थोड़े अर्से वो जो फॉरनर प्लेयर्स उनके साथ कोचिंग करते हैं और वो उनको सिखाते हैं। लेकिन अपने प्लेयर्स को ना इंजमाम ने आज तक कुछ सिखाया, ना यूसुफ हो गया, यूनुस खान काम करना चाहता है, उसको काम करने नहीं देता। शाहिद अफरीदी जो है वो अपनी एक सियासत में पड़े हुए हैं कि एक तरफ उनका दामाद है, दूसरी तरफ पूरी उनकी जो पूरी जो उनको प्ले जो दौर थे उनका, उस दौर से वो सियासत इस तरह की करते आ रहे हैं। तो वो हमारे जो लेजेंड्स है वो चाहते ही नहीं है कि कोई नया वकार, कोई नया वसीम, कोई नया अफरीदी पैदा हो। मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मैं यही चीज़ आप तीनों से अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ऐड, जैसे पाकिस्तान के हॉकी के लेजेंड्स है ना, जो लेजेंड्स तबाही की वजह सारे ओलंपियन वही थे, वो क्या वो नहीं चाहते कि दोबारा वो पाकिस्तान टीम उस तरह आए और वो हमारे नाम खत्म हो जाए और नए स्टार्स पैदा हो। तो ये हमें फॉरेनर कोच इसलिए हम जाते हैं। लेकिन बिल्कुल वो जो हमारा अभी हमारे करंट कोच हैं वो हमारे उस तरह के फॉरेन कोच की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन अभी जो हॉकी में कोचेज आए हैं, अल्लाह करे, अदनान जाकिर तो बहुत अच्छा, देखिए वो क्योंकि जर्मनी में उन्होंने कोचिंग की है, मेहनती है अदनान जाकिर, अच्छा नाम है। और वो लेकिन एक आज आपने चले हॉकी की बात कर ही दी है, तो मैं थोड़ा सा उस सब्जेक्ट को भी आज टच करना था, तो चले बात हो गई। तो मुझे ये बताएं बदी भाई, आज मैच है और हमने एक हिकमत अमली इख्तियार की है। मैच की सिचुएशन ये है कि हमने एक ड्रॉ किया, एक हारा है, भारत ने एक हारा है और एक जीता है वेल्स से। अब ये फाइनल मैच का दारोमदार है हमारे लिए, फाइनल समझे आगे जाने का, भारत के लिए भी हमारे लिए भी, क्योंकि दोनों में से जो जीतेगा आगे जाएगा। इंग्लैंड ने आगे पास कर लिया अगला राउंड। आज एक प्रैक्टिस होनी थी, अच्छा बदी भाई चले उनसे रब्ता थोड़ा मुमकिन था, आज एक प्रैक्टिस मैच होनी थी, वो प्रैक्टिस मनसूख कर दी है मुस्तफा। अब ये क्या हिकमत अमली होगी कि प्रैक्टिस मनसूख कर दी, आराम कर रही है टीम, क्या कोई खास इसकी कोई हिकमत अमली होती है? देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं विजुअल्स देख रहा था, तो उसमें सोशल मीडिया पे थे पाकिस्तान हॉकी टीम को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही थी कि कैसे किस प्लेयर को अर्थर आए में नहीं, हमारे पास अदनान जाकिर मौजूद है, अच्छा वो भी ऑनलाइन ले रहे हैं, ऑनलाइन उनके क्लासेस दी जा रही है। उसमें दिखाया जाता है कि प्लेयर्स को आपने कैसे टैकल करना है, वीडियो लिंक्स के थ्रू आपके उनकी गलतियां बताई जाती, चीज़ें मुस्बत चेंजेस, मैं इसको मुस्बत इसलिए कहूँगा कि ये चीज़ें पाकिस्तान हॉकी टीम ने पहले नहीं देखी थी। हमारे जो पुराने कोचेस थे वो ग्राउंड में जाते थे, वो बस दूर से बैठ के देखते होते थे। मैंने तो कवर किया, सारे मैंने चीजें देखी, उनके सारे पैटर्न्स देखे हैं, वो रिवायती, वो 1960 वाली, हाँ जी, रिवायती पैटर्न्स पे। लेकिन अब चीज़ें तब्दील हो रही हैं। अब प्लेयर से अगर मेरी बात होती है ना जब भी, तो वो कहते हैं जी इनकी 10-10 किलोमीटर इनको सुबह रनिंग करवाई जाती थी जब ये पाकिस्तान की वर्ल्ड कप से पहले ट्रेनिंग थी, सुबह 10 किलोमीटर, और उसमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं था सीनियर हो, जूनियर हो, कैप्टन हो, सारों के लिए इक्वल, वो सबके लिए इक्वल था। लेकिन जब पुराना स्ट्रक्चर था उसमें जो सीनियर प्लेयर थे वो जाके कोचेस के साथ गपशप लगाते थे। उसकी अजीब सी रीज़न भी ये थी, मुदस्सिर साहब अंडे पराठे खिला देते थे, सुबह रनिंग कैसे होगी बेचारों को, सर्दियों में ठंडे पानी से नहला देते थे, तो क्या रनिंग होगी। लेकिन मेरा एक शॉर्ट सा आपने कमेंट इस पे करना है, आज प्रैक्टिस मनसूख करने का मतलब कोई नई हिकमत अमली है? बस मेरे ख्याल में इस पे तो आप कोचेज ही बता सकते हैं कि उनके ज़हन में ऐसा क्या है। हालांकि प्रैक्टिस जो है वो तो कोई ऐसी टीम अभी तक वर्ल्ड कप में देखी नहीं जिनने प्रैक्टिस अपनी मनसूख की, और वर्ल्ड कप के मैचेस होने जा रहे हैं और हमारे लिए तो आई डू एंड डाई का था, भारत कर रहा है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इसके हवाले से तो कोचेस कैसे यहाँ पता नहीं रेस्ट देना चाह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो फ्रेश होके अपनी नींद पूरी करके सुकून से आएँ
और उन्होंने ये सोचा होगा कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो थक जाएंगे और हम जो है वो फ्रेश आएंगे। कोई ऐसी टीम ही नहीं है जिसने सेफ्टी किट भूल आई हो बैट। तो ये देखें, एक बात और भी है, देखें कल भी एक शो में बात हो रही थी, हॉकी को बड़े अरसे बाद थोड़ा सा रिलीफ मिला। रिलीफ सर आज रिलीफ मैंने इसलिए इंट्रो में मैं चले ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं, एक ब्रेक के बाद आते हैं, इस पे भी बात करते हैं। और मुझे अब जरा आज अ डे सिलेक्शन ऑफ टेस्ट मैच, हमारी सिलेक्शन क्या है, बाबर नहीं थे तो क्या मौका था हमारे पास, किसको कहाँ एडजस्ट किया जा सकता है, बात कर रहे थे हम पाकिस्तान हॉकी को लेकर। थोड़ी सी बात इस पर भी कर लेते हैं चूंकि बात चल निकली है, तो फिर उसके बाद जरा टीम, उसकी सिलेक्शन, फिर आज क्या होने जा रहा है और हम आगे क्या देख रहे हैं। बाबर आजम की इंजरी माइनर है, उनको उंगली पे चोट लगी है, लेकिन बहरहाल उंगली पे चोट लगे तो बैट्समैन बैटिंग भी नहीं कर सकता और ऑब्वियस है कि फील्डिंग के इशूज़ भी आते हैं। तो एक अच्छा फैसला है, मैं समझता हूँ कि आप किसी इंजर्ड प्लेयर को खिलाने से बेहतर है भाई कि आप ज़रा हशाश बशाश खिलाड़ियों को खिलाएं। और जो हशाश बशाश हैं वहाँ भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि नए लड़के आते हैं, उनको मौका मिलता है। इंग्लैंड जैसी पिच पे इतने दिन से इंग्लैंड में थे, विकेट गवा के शुरू में ही चले जाते हैं, 3 रन नहीं होते और हमारी 1 विकेट चली जाती है। तो ये भी बड़ा मसला है जी हमारी टीम का कि हमारे ओपनर जो हैं वो फटाफट आसान अवैध सब 0 पर ही चले भी गए। अब आगे भी खैर ये लाइन ऐसे ही लगी रहनी है, वो हमें अंदाज़ा है। इस पे ज़रा अलग बात करेंगे, तो जब मैच का एंड हो जाएगा तो अगले दिन भी करेंगे। पर ये जो प्रैक्टिस वाली बात कर रहे थे आप मुश्तबा, एक तो हिकमत अमली आज की इसलिए इंपॉर्टेंट होगी, हमने वर्ल्ड कप में रहना है या नहीं, ये सारा दारोमदार आज के मैच में। दूसरा, आप कह रहे थे कि 10-10 किलोमीटर रनिंग कराएं, सर इनकी डाइट भी अच्छी की, इनको होटल्स, कमरे खुद पकाना भी नहीं पड़ रहा, जो ऑस्ट्रेलिया जाके पकाया। और शहबाज सीनियर साहब ने एक जाली वीडियो बना दी और बड़ा अफसोस हुआ मुझे, इतना बड़ा नाम और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। घूम फिर के शहबाज सीनियर फिर आ जाएंगे किसी ना किसी सेटअप में। अभी ताहिर जमान साथ फिरे जा रहे हैं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें वहीं रहेंगी, आप जितने मर्जी कोचेज दे आए। ऑटमन्स को भी लाए थे तो किया क्या, हमने भगा ही दिया ना उसको। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जब तारा मौजूद थे तो वो नए कोचेस को टिकने नहीं दिया, लेकिन अब स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब सारा इख्तियार जो है वो फॉरेन कोचेस को दे दिया गया। ये मुस्बत चीज़ पाकिस्तान हॉकी टीम में। और दूसरे जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में उनको तमाम तर वो सहूलियात दी गई जो एक इंटरनेशनल प्लेयर्स डिज़र्व करते थे। मेरे ख्याल से उनको उस तरह की होटल बुकिंग वगैरह सब कुछ, फ़्लाइट सब कुछ टाइमली, और इवन की जो पेमेंट थी वो भी एडवांस पे कर दी गई। तो मेरे ख्याल से अब हॉकी में जो मसाइल, जिसका हम पिछले 1-2 साल से कह रहे थे कि हॉकी को वो वसाइल नहीं दी जाते, मसाइल हमेशा से इनके साथ रहते हैं, तो वो लड़के जो है फोकस मैदान पर नहीं कर सकते। लेकिन आज मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, और आज ये जो पिछले 1-1.5 साल से जितनी हमने मेहनत की, हमारे मीडिया ने मेहनत की, हमारे इसी मैच के लिए थी, इसी मैच के लिए थी कि एक मैच आज जितवाएं और अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें। क्योंकि इतने अर्से बाद अगर आप एक वर्ल्ड कप में गए हैं, मुश्किल से गए हैं, और फिर जिस तरह हालात पैदा किए आप लोग सब के लिए, आपकी जितनी सहूलियात, अब मेरे ख्याल से क्रिकेट जितनी नहीं तो कम से कम उसके बराबर की सहूलियात हमने हॉकी टीम में दे दी गई हैं। अगर हम देखें तो खिलाड़ी और इवन के फॉरेन कोचेज और अच्छे कोचेज लाए हैं, ये नहीं कि कोई 3rd कैटेगरी के कोचेज लाए हैं, हमने बड़े अच्छे कोचेज लाए हैं। और ये वो कोचेज हैं जिन्होंने अपने पूरी दुनिया में अपना नाम बनवाया और पहले पाकिस्तान के कोच के रह चुके हैं। अब एक जैसे आपने कहा कि ताहिर जमान अभी भी पाकिस्तान हॉकी स्ट्रक्चर में मौजूद है, लेकिन अब उनके पास वो इख्तियारात नहीं है जो उस वक्त है जब वो खुद हेड कोच थे। ठीक है, इसमें ये चीज़ है कि अब सारे इख्तियारात उनके फॉरेन कोचेस के पास हैं, और फॉरेन कोचेस चाहेंगे तो वो अमाद भट्ट खेलेगा, फॉरेन कोचेस चाहेंगे तो अबू बकर कप्तान बनेगा। अगर वही पुरानी स्ट्रक्चर होता तो आज अमाद भट्ट जो है वो कप्तान होता, और अबू बकर वगैरह जो होते थे वो अभी एज अ प्लेयर खेल रहे थे। लेकिन अब अच्छी चीज़ ये है कि हमने देखा कि कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी फिटनेस मसाइल सामने आए थे, उनको टीम में नहीं सिलेक्ट किया और नए प्लेयर्स को शामिल किया, जिसमें उमर का नाम है, वो नया प्लेयर है और वो इसी तरह सिलेक्ट हुआ कि उसकी फिटनेस जो देखी। आपकी टीम जो रिलाई करती है ना, वो या तो हनान शाहिद पे कर रही होती है। देखिए उसमें भी मसला है। हाँ। हनान शाहिद भी इंडिविजुअल गेम खेलता रहना, वही इन दोनों की कॉम्बिनेशन बनाना कोचेस का काम है कि इन दोनों को आपस में एक दूसरे का पास करके सेल्फलेस होकर खेलना पड़ेगा। जब ये लोग सेल्फिश होकर खेलते हैं तो ये फिर खुद गोल करने करते हैं और वो वहां पे पाकिस्तान को जाके नुकसान होता है। डी में आप देखेंगे कई दफा बॉल जाती है, लेकिन ना वो हनान के पास बॉल हो तो हनान अपने पास रखता है और उसको खुद करना करता है। अब जरा हमने आज की सिलेक्शन पे थोड़ी सी बात करनी है, ये भी बड़ी जरूरी है। बहुत अच्छा आपने इसको भी समराइज कर दिया, हॉकी को बड़ा अच्छा किया। बाकी इस पे कल देखेंगे क्या रिजल्ट्स आते हैं। मुदस्सिर चौधरी साहब, सर अली उस्मान को हमने खिला लिया आज के मैच में, बैटिंग पे तो बात कल कर लेंगे, आज पूरी बैटिंग होने दें फिर कर लेंगे। पहले तो हमारी विकेट जानी थी, हमें पता था कि वो तो एक तोहफा होता है, हम देते ही हैं। तो हमने अली उस्मान को फौकियत दी है साजिद पर, समझते हैं ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है जी। आप देखें फोकियत तो कप्तान कौन खेल रहा है ज़रा बताइएगा। तो सर सलमान अली आगा, उनकी टीम में जगह नहीं है तो वो कप्तान है। तो आप सवाल उससे बहुत बड़ा कर रहे हैं।
मतलब इसके मुकाबले में ये छोटा सा सवाल है जो आपने किया है, जिस बंदे की टीम में जगह नहीं वो कप्तान खेल रहा है, तो बाकी आप नीचे क्या किसी को सवाल करेंगे। हम हमारे लिए तो कल ही बड़ी वो मायूसी जब पता चला कि जनाब मोहतरम कप्तान आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ना सलमान अली आगा को करना चाहता हूँ, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि आप कैसे आपको कप्तान बना दिया, कि किस बेस पे आपको कप्तान बना के एक बंदे की जो जगह है जिसमें एडजस्ट हो सकता था एक प्लेयर और बैटिंग स्ट्रेंथ आपकी अच्छी हो सकती थी, आप ना बैट्समैन है ना बॉलर है। हाँ कप्तान आप हैं क्योंकि आपका एक स्टाइल है, आपका गुड लुकिंग है, कॉलर आपका ऊपर होता है और इंग्लिश भी आप अच्छी बोल लेते हैं और हर वक्त आप लेग भी फोर हो फिर भी आपकी मुस्कुराहट कम नहीं होती और कहीं आप चौका छक्का मार लें तो फिर भी आप कम नहीं होती। तो मतलब आप क्या करने जा रहे हैं, जीत के आप आए हैं और जिस बंदे के मैं समझता हूं कि सर पे आप जीते हैं, जिस बंदे ने मैच में माहौल बनाया, आपको कम बैक दिया, आपके 2-0 से हारती हुई सीरीज को सहारा दिया और 1-1 बराबर करके आए, आपने उसको बाहर बिठा दिया। बैटिंग वो भी कर लेता था, उसकी पार्टनरशिप लगी अब्दुल्ला के साथ, उसी पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को मजबूत किया और पाकिस्तान आराम से दूसरी इनिंग में उनको आउट करके वेस्ट इंडीज़ को चला गया। आपने उसको बाहर कर दिया। यही हमारा सबसे बड़ा सलान साहब इश्यू ये है कि हम किसी भी चीज़ को, मतलब कोई कोच आता है 1 महीने बाद हमें नुक्स निकलने शुरू हो जाते हैं, कोई कप्तान आता है उसको हमें 1 महीने बाद नजर आना शुरू हो जाता है, हम टीम को चलने ही नहीं देते। एक प्लेयर जो एक अच्छी परफॉर्मेंस करके आया है वो रात को सोता है, मसूद भी चले जा रहा है, बाबर भी चल रहा है, रिजवान भी चल रहा है, आप देखिए तो सही। ये तो आप क्या चाहते हो, इनको धक्के से चला रहे हैं ना, देखिए आपका टीम सब तो यही चल रहे हैं ना, 7-8 लोग। आप लोगों ने और दोस्तों ने या जो भी क्रिकेट में बात करते हैं कह के एक टेस्ट स्क्वाड बनवा दिया था, सिर्फ सलमान अली आगा और रिजवान का रोला था, बाकी आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ ही पूरी होगी। समझ आ गई कि 3 फास्ट बॉलर जाएं, 2 स्पिनर हमारे पास होने चाहिए, बाकी आपके पास एक कीपर के साथ 6 स्पेशलिस्ट जो है आपके बैट्समैन होने चाहिए। लेकिन ये देखिए फिर आपने क्या किया सर, सलमान अली आगा को आज हम लोग स्पिनर के तौर पे गर्दान लेंगे, आप देखिएगा हम यही करेंगे। गर्दानना नहीं है ना, आपने परफॉर्मेंस देनी है। आप इस लेवल पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां गर्दाना नहीं जाता, गर्दाना जाता गली मोहल्ले की टीम में। आप तो वहां पे भी नहीं गर्दाना जाता, वहां पे भी कहा जाता है भाई पिछले मैच में तुमने क्या किया, इस बार तुम रो 7 वाली गली का लड़का लेके जाएंगे। ऐसे नहीं होता कि आप गर्दाने जाएं, आप एक कैप्टन। आज यहाँ पे चल ही हो रही है एक दूसरे क्या था ना। अच्छा चले, इस पे आपने फास्ट बॉलर पे भी जिक्र करना है ना, मुझे ये बताएं मुश्तबा अली उस्मान तो चले हमने बात कर ली, इस पे खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास, हम ये 3 पेसर्स के साथ जा रहे हैं। मुझे लगता था कि खुर्रम इज़ गुड, मोहम्मद अली भी ठीक है, विकेट लेता है, लेकिन एक जैसी बॉलिंग स्पीड हो जाएगी मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास की, तो बेहतर था कि शाह को खिला लेते हो, बैट शाह को। देखिए एक चेंज होना मेरे ख्याल से भी, क्योंकि ये तीनों तकरीबन ऊपर नीचे करके इनकी पेस भी सेम है, इनका तकरीबन स्टाइल सब कुछ इनकी सेम आती है, तो वो थोड़ा सा रीड हो गए। एक आध बॉलर अब अब्बास मुझे लगता है थोड़ा सा इस पूरी सीरीज में अगर पाकिस्तान कोई एक आध टेस्ट मैच जीता तो वो अब्बास वो लीडिंग वही होंगे। हाँ। और अगर उसको दूसरे एंड से सपोर्ट मिली तब वो विकेट लेगा, वरना ऐसा नहीं होगा एक साइड पे अब्बास विकेट लेगा दूसरी साइड पे विकेट ना मिल रही और वो प्रेशर खत्म करते जाए, रन लीक करते रहे। तो ये बड़ा अहम है। उबैद शाह और ये जो नसीम शाह के भाई भी हैं, तो मेरे ख्याल से उनकी थोड़ी सी पेस और इंग्लैंड की पिचेज़ हैं वहाँ पे फास्ट बॉलर्स कामयाब होते नजर आए। हमारे पास मिसालें हैं, ठीक है, उनके पास वो जो स्विंग है जो जोफ्रा आर्चर देखिएगा अभी क्या करता है, अभी देखिए उसकी जो बॉल यहाँ से जाएगी बांग्ला पाकिस्तानी प्लेयर्स के, तो वो नजर आएगी हमें, तो फिर हम मिस करेंगे उबैद शाह को। लेकिन आपका प्रोग्राम जो है ना हमारे बैट्समैन सुन नहीं रहे, जितना आप डरा बैटिंग कर रहे हैं ना। हाँ ऐसे ना, वो बैटिंग कर रहे हैं, वो एक आउट हो गया जल्दी डर के। लेकिन ये एक फैक्ट है कि आपके पास तीनों एक किस्म के बॉलर हो जाएंगे, आपके पास तब्दीली का ज्यादा ऑप्शन नहीं होगा। आपने अब्बास के पास गए, खुर्रम भी ऐसा ही है, अली भी वैसा ही है, और तीनों साजिद को बाहर रखना ठीक था। अली उस्मान अच्छा बॉलर है, लेकिन आपने अगर पहला मैच उस्मान की बात कर ही नहीं रही, मैं ये कह रहा हूँ साजिद को बाहर क्यों किया। यस वेरी गुड जी मुस्तफा। मेरे ख्याल से साजिद खान की अगर पिछले टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी देखा जाए, फिर उसके पाकिस्तान के जो मैचेस उसने खेले, पाकिस्तान में खेले या बांग्लादेश में जाके खेला, तो मेरे ख्याल से उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ अली उस्मान। चले अली उस्मान आपने खिला लिया, नो डाउट वो भी नया प्लेयर है, उसको थोड़ा सा मौका देना चाहिए। फिर हम ये कहते हैं अगर वो ना खिलाते। देखिए अली ने भी 4 विकेटें तब ली थी जब साजिद ने सपोर्ट। देखिए पहला मैच देखा अली उस्मान ने एक विकेट नहीं ली क्योंकि साजिद खान दूसरे एंड से नहीं था। दूसरे टेस्ट में साजिद खान दूसरे एंड से विकेट लेते तो अली उस्मान को भी विकेट मिली, स्पोर्ट हासिल हुई। तो ये जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो मेरे ख्याल से रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट होता। लेकिन अब पिच इंग्लैंड की पिच है, वहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशन है, फास्ट बॉलर स्विंग और सीम जैसे करते हैं। मुझे लगता है कि ये 3 बॉलर कम पड़ेंगे, पाकिस्तान को 4 कम से कम फास्ट बॉलर के साथ जाना मंगवाने पड़ेंगे घर से। मेरे ख्याल से आमिर जमाल को
आमिर जमाल होने चाहिए। अच्छा चले, इस पर हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन अगले दिनों में जैसे जैसे डेवलप होगी टेस्ट की सिचुएशन, इस पर बात करेंगे। मुदस्सिर चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। मुश्तबा हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बदियू जमा साहब भी हमारे साथ रहे, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। कल फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।